नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो डालर चने की फसल के ऊपर है। दोस्तों, लगातार कमेंट आ रहे थे, लगातार मैसेज आ रहे थे कि हमारे चने सूख रहे हैं, उमट रहे हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि हमारे जो डालर चने हैं उनमें फुटाव नहीं आ रहा है, सही से फुटाव नहीं आ रहा है। उनकी जो अवस्था है वो उस लायक हो गई है, लेकिन उस लायक उसमें फुटाव नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो है। अगर आपके चने भी सूख रहे हैं, पौधे जा रहे हैं, पौधे मर रहे हैं, या आपके डालर चने में भी सही से फुटाव नहीं आ रहा है, तो आप हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहें। क्योंकि दोस्तों इस अवस्था में जब पौधे इक्के दुक्के जाने लगते हैं और जब एक अवस्था हो जाती है कि खेत पूरा भर जाना चाहिए, उस अवस्था में भी अगर उसमें सही से फुटाव नहीं आए तो किसान बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और बहुत अधिक माइक्रो न्यूट्रिशन दे देते हैं। उसकी वजह से उनको और उल्टा नुकसान हो जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहें वीडियो में आखिर तक। और अगर आप के डालर चने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं जा रही है तो फिर भी आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, ताकि हमारा मार्गदर्शन कर सके और हमारे हज़ारों किसान भाइयों का मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों, पहले हमारे चैनल को जो नए आए हैं, जो किसान भाई नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा वीडियो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलता रहे। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप चने देख रहे हैं, इनको डालर चना कहा जाता है। और आज ये 26-27 दिन के हुए हैं और 26-27 दिन की स्थिति में इनमें आप फुटाव देखिए। ये देखिए, ये फुटाव, ये यहाँ से फुटाव, ये यहाँ से फुटाव, ये देखिए कितने सारे इसमें शुरुआती अवस्थाओं में नीचे से ही इसमें फुटाव हो गए हैं। मतलब कि ये अगर इसने यहाँ से ये ब्रांचें निकाल दी है बहुत सारी, तो ये मान के चलिए कि ये पौधे से पौधे की दूरी एक बेतिया है। तो ये एक बेतिया यहाँ से चलेगा, एक आधी बेतिया ये यहाँ से चलेगा, मतलब ये इधर एक बेंच से ज़्यादा है। तो ये चारों तरफ से मतलब ये जगहें कवर हो जाएगी। आखिर में स्थिति ये रहेगी कि इसमें कहीं से कहीं पैर धरने की जगह नहीं होगी। और इसमें बहुत शानदार फुटाव है। ये देखिए, ये अभी 26-27 दिन की अवस्था में है और 26-27 दिन की अवस्था में इसमें बहुत बेहतरीन फुटाव है। जबकि दोस्तों हमने इसमें अभी तक किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं किया, ना एनपीके का स्प्रे किया है, ना ही किसी प्रकार का इसमें कोई स्प्रे किया है। और अभी इसको सिंचाई भी नहीं की है। हालांकि सिंचाई लायक इसका पानी इसमें गिर गया था। अगर हम सिंचाई करेंगे तो थोड़ा बाद में करेंगे। तो दोस्तों, जिन हमारे किसान भाइयों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि हमारे डालर चने में सही से फुटाव नहीं है, अगर आप लोगों ने पहले पर्याप्त मात्रा में अगर खाद दिए हैं, डीएपी दिया है, एसएसपी दिया है, सल्फर दिया है, अगर ये चीज़ें आपने दी हैं तो ये समस्याएं आपको नहीं आती और आपका शुरुआती दौर से ही बहुत अच्छा इसमें फुटाव आता। तो अगर आपने पहले अगर पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दिए हैं और आपके डालर चने अगर सही से फुटाव नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एनपीके 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप अगर सिंचाई करने वाले हैं, अगर आपने सिंचाई नहीं की है और सिंचाई करने वाले हैं, तो यूरिया खाद और यूरिया खाद के साथ में आप चाहें तो 3 किलो की जो सल्फर की थैली आती है 90% वाली, वो उत्तम की आती है 3 किलो की, वो थैली यूरिया खाद के साथ में मिलाकर आप दे सकते हैं। और अगर आपने सिंचाई कर दी है तो आप एनपीके 19-19 का उपयोग कर सकते हैं। आप बहुत अधिक माइक्रो न्यूट्रिशन का इसमें उपयोग ना करें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप माइक्रो न्यूट्रिशन देंगे तो ये ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगे, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ कर गए तो फिर ये संभल पाना मुश्किल हो जाएंगे। और फिर अगर एक आध बार अगर मौसम ख़राब हुआ कभी, तो फिर हमें समस्या में डाल देंगे, क्योंकि आड़े पड़ेंगे और आड़े पड़ेंगे तो फिर सड़ान जैसी समस्याएं और बहुत सारी फंगस जैसी समस्याएं और बहुत सारी समस्याएं जाएगी। और हो सकता है दोस्तों कि अभी मौसम एक आध बार और कभी फिर बीच में ख़राब हो, तो हमें उसी लायक इनको चलाने हैं जिस लायक में ये हमसे संभल जाए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिशन देंगे तो आखिर में जाके हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप एनपीके 19-19 इसमें दे सकते हैं
और ज़रूरत से ज़्यादा दोस्तों यूरिया भी ना दें। बीघा का 20 किलो के समथिंग ही आप यूरिया दें अगर आपने पहले अगर पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दिए हैं तो। और अगर आपने पहले सारे खाद दे दिए हैं, पर्याप्त मात्रा में खाद दे दिए हैं, तो आप यहाँ पर बीघा का 15 से 20 किलो यूरिया दे सकते हैं, वो सिंचाई के समय। वो भी जब आपका जो पौधे हैं अगर सही से नहीं चल रहे हैं तो। और अगर पौधे सही साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छा फुटाव है, तो आप ये संभव हो सके तो यूरिया से बचें। क्योंकि यूरिया से दोस्तों एक तो ये ग्रोथ तो करेंगे पौधे बहुत अच्छी, लेकिन पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ साथ एक समस्या और आएगी कि जैसे ही हम यूरिया देंगे तो इल्ली भी बहुत अधिक मात्रा में लगेगी और ये बहुत तेज़ गति से ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो यूरिया कम से कम इसको दें तो ज़्यादा बेटर है। बात करते हैं दोस्तों डॉलर चने की दूसरी सबसे बड़ी समस्या की, और वो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि चने का उमटना। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, कहीं पर उमटना कहते हैं, इधर कहीं पर उकठना कहते हैं और कहीं पर उमरना कहते हैं। यहाँ हमारे क्षेत्र में इसको उमरना कहते हैं। पौधे अपने आप सूख जाते हैं और एक पौधा सूखा, दूसरा सूखा, तीसरा सूखा, घेरे घेरे सूखने लगते हैं और बहुत ज़्यादा सूखने लगते हैं। ये डॉलर चने की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? ये जो उमटने वाली जो समस्या है ये एक बीज जनित और खेत जनित समस्या है। इसके लिए हमें शुरुआत में ही उपचार करना होता है। एक तो हमें बीज को सही से उपचारित करना होता है और उसके अलावा दोस्तों खेत को अगर हम ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लें तो ये समस्या नहीं आएगी। ये देखिए आप हमारे डॉलर चने में देख सकते हैं, पूरे खेत में कहीं से कहीं एक पौधा भी नहीं सूखा है। और उसके अलावा दोस्तों हम जो कुछ नुस्खे हैं किसानों के, अनुभवशील किसानों के नुस्खे हैं, मेरे को वीडियो पर ही जब मैं इसको रेल रहा था उस समय मैंने वीडियो बनाया था डॉलर चने की संपूर्ण खेती पर। तो हमारे किसान भाई का मेरे को एक नुस्खा मिला था कि भाई साहब आप डॉलर चने की अगर आपने गहरी जुताई की है तो ये बहुत बेहतरीन कार्य है, लेकिन आप एक कार्य और करना कि आप डॉलर चने को जितना ज़्यादा हो सके उतनी गहराई में, अगर आप शिड्यूल से बो रहे हैं तो उतनी ज़्यादा गहराई में आप इसको डलवाना। ये जितना ज़्यादा गहराई में गिरेगा उतना ही ज़्यादा अपने को बेनिफिट मिलेगा और इसमें ये उमटने वाली जो समस्या है, उकटने वाली जो समस्या है, ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और वही हुआ दोस्तों, मैंने उनकी बात को माना और इसको इतनी ज़्यादा गहराई में डलवाया है कि जितना शेड्यूल से संभव हो पाया था उतना गहराई में मैंने इसको डलवाया है। ये 15-20 दिन की स्थिति तक ये निकलते रहे। मैंने बीज दर थोड़ी इसमें उस समय तेज़ कर दी थी, इसीलिए मैंने कि कभी अगर निकले या नहीं निकले, तो हालांकि पर्याप्त मात्रा में ये निकल गए हैं और बहुत ही शानदार अवस्था में ये चल रहे हैं। तो यहाँ पर अब अगर आपने ये बीज को उपचारित नहीं किया है और आपने खेत को भी उपचारित नहीं किया है, अगर फिर भी ये समस्या जा रही है तो इसके लिए अब आप यहाँ कर क्या सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों अगर हमने पहले अगर कुछ नहीं किया है तो यहाँ पर हम कुछ स्प्रे कर सकते हैं और स्प्रे में ले सकते हैं हम कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम अगर हमने सिंचाई कर दी है तो लिक्विड रूप में लेकर उसका स्प्रे कर सकते हैं, और अगर सिंचाई नहीं की है दोस्तों तो हम पाउडर रूप में लेकर यूरिया के साथ या अन्य रेत के साथ या अन्य किसी भी वस्तु के साथ, मिट्टी के साथ, किसी के भी साथ हम उसको फेंक कर उसको डालकर, इस पर काफ़ी हद तक पूरा 100% तो कंट्रोल नहीं हो सकता ये चीज़ें, क्योंकि ये एक बीज जनित और मिट्टी जनित रोग है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको इस चीज़ से राहत मिलेगी। दूसरा, अगर हमने सिंचाई कर दी है तो यहाँ पर हम टेबुकोनाजोल ले सकते हैं, टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं हम इसमें। तो इससे भी हमें काफ़ी हद तक जो हमारे पौधे सूख रहे हैं, जो हमारे पौधों में जो उमठा रोग आ रहा है, उससे हम राहत पा सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी दोस्तों और भी फंगिसाइड है जो सिस्टमेटिक फंगिसाइड होते हैं, जिनका स्प्रे कर आप इन पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई फंगिसाइड नहीं बना है जो कि इनको 100% रूप से इनको कंट्रोल कर ले,
क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक ऐसी चीज़ है जिसे कि हम या तो बीज को हम उपचारित करें या खेत को उपचारित कर लें। सबसे बढ़िया चीज़ है कि अगर हम खेत को उपचारित कर लें तो ये समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम स्प्रे कर ही रहे हैं, पहला स्प्रे या दूसरा स्प्रे या हमारा तीसरा स्प्रे है, तो यहाँ पर हमारे चने बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल समस्या नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर स्प्रे करने वाले हैं तो स्प्रे में अगर आप इल्ली के लिए या मच्छर के लिए स्प्रे कर रहे हैं तो यहाँ पर आप टेबुकोनाजोल ले लीजिए, ताकि कि आने वाले समय में भी ये समस्या नहीं आए। क्योंकि दोस्तों ये समस्या इसी अवस्था में नहीं, जब चने पक जाते हैं, पकने की स्थिति पे होते हैं, जब उसमें बीज भरता है उस समय भी सूखते हैं। अभी तो ये 1.5 महीने की स्थिति तक सूखते हैं, लेकिन आखिर में जाकर फिर समस्या देने लगते हैं ये। तो हम टेबुकोनाजोल का उपयोग कर सकते हैं या फिर हम कार्बेंडाजिम का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा ये जो स्प्रे होगा, स्प्रे में हम इल्ली के लिए इमाबेक्टिन ले लें और इमाबेक्टिन के साथ में हम कार्बेंडाजिम या टेबुकोनाजोल ले लें। और इसके अलावा दोस्तों अगर सही से फुटाव नहीं आ रहा है तो हम NPK 19-19-19 ले लें। तो इन 3 चीज़ों का अगर हम स्प्रे करेंगे, अगर हमारा पहला स्प्रे है तो ये सबसे बेस्ट स्प्रे होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास ये वीडियो पहुँच पाएँ। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों।